मुस्लिम वोट तो मैडम को जाएगा। जाट सही नहीं चलेंगे। अच्छा, ये गड़बड़ करेंगे, बीजेपी को देंगे। हाँ। गठबंधन को नहीं देंगे वो, इसलिए हम भी उठा कर मैडम को दे देंगे। अच्छा, ये मान लिया जाए कि सपा और आरएलडी का जो गठबंधन है वो चलने वाला नहीं है बिजनौर सीट पर। हमारा गांव में तो ना चलने का है। अच्छा, रुचि वीरा के अलावा इस गांव में कभी कोई ऐसा नेता नहीं है जो अच्छे लेवल का है। बाबा सारे के सारे तो मैडम की तरफ है, आप किस तरफ है? हम भी मैडम की तरफ है। अच्छा, आप भी मैडम की तरफ है। हम तो दिलो जान से हैं, वैसे थोड़ी चाहे हमारा खून चला जा। नमस्ते, मैं मीनाक्षी बिजनौर सदर विधानसभा सीट पर मौजूद हूं और अब मैं लाई हूं आपको इसकी दूसरे गांव में। मुंडाला ये गांव पड़ता है। ज़्यादातर लोग यहां मुस्लिम समाज के हैं। जिस तरीके से यूपी में गठबंधन को लेकर सपा और रालोद के गठबंधन को लेकर बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे हैं, उसका असर मुस्लिम समाज में कैसा है, कैसा उनके बीच में उस गठबंधन को लेकर भाव है, ये उन्हीं लोगों से जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि आने वाले चुनाव में क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे, किसकी पार्टी जो है यूपी की सत्ता में वो 2022 में देखने के लिए तैयार है। आपका क्या नाम है? इब्न अकील। अच्छा, जिस तरीके से सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपका गांव जो है वो मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा हैं इसमें। सबसे पहला ही सवाल ये पूछना चाहूंगी कि सपा और रालोद के गठबंधन को लेकर बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे हैं और मुस्लिम समाज के लोगों से उम्मीदें ज़्यादा हैं, तो क्या कुछ माहौल है उसको लेकर? मुस्लिम वोट तो मैडम को जाएगा। अच्छा, मैडम खुलकर बता। रुचि वीरा। अच्छा जी, वो तो शायद बसपा में है। बस जो भी है। अच्छा, तो जिस तरीके से कहा जाता है कि मुस्लिम जो है वो वोट बैंक है सपा का, तो क्या ऐसा कुछ है नहीं इधर? सपा को भी बहुत दिया वोट मुस्लिम। अच्छा। जी। अच्छा, इस बार आप बसपा को देखना चाहते हैं? जी। अच्छा जी। सर पर आना चाहूंगी। सर, आपका क्या नाम? मोहम्मद अंजार। सर, आपका क्या कहना है इस पर? मैडम को ही देंगे हम तो वोट। अच्छा, यानी कि जिनका जिक्र ये कर रहे हैं जी, रुचि वीरा को। अच्छा, खास वजह जान सकती हूँ कि बसपा प्रत्याशी को लेकर जो आपके बीच में माहौल बन रहा है, उसकी खास वजह जान सकती? खास वजह यह है कि जाट सही नहीं चलेंगे। अच्छा, ये गड़बड़ करेंगे, बीजेपी को देंगे। हाँ। गठबंधन को नहीं देंगे वो, इसलिए हम भी उठा कर मैडम को दे देंगे। अच्छा, यानी कि आप जो है समीकरण बिगाड़ने के लिए तैयार हैं? बिगाड़ने के लिए हमारे मैडम काम आती है अच्छे बुरे में। अच्छा, हमारे साथ है मैडम हर टाइम। अच्छा। सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। सर, पिछले 3 विधायक, राजा भारतेंद्र, फिर उसके बाद रुचि वीरा, फिर उसके बाद अब सूची चौधरी, इनमें सबसे बेहतर कौन रहा? सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगी। मैडम रुचि वीरा। अच्छा, उनका कार्यकाल उन दोनों के मुताबिक कम रहा, 2.5 साल का कार्यकाल रहा, तो ऐसे क्या काम किए उन्होंने जो हाल में ही उन्होंने बहुत काम किए हैं। अच्छा, जो भी रोडों का काम किया है, लोगों के अच्छे बुरे में खड़ी हुई है, अच्छी मजबूत कैंडिडेट है। हाँ। जो कमज़ोर लोगों के काम आती है। अच्छा, बस यही है, बढ़िया कैंडिडेट है वो, मजबूत है। अच्छा, लोगों के काम आने वाली है। और जो एक विकास कराया, रोड बनवाए, बिजली की सुविधा, बहुत काम कराए उन्होंने। अच्छा जी। तो बाबा, क्या ये मान लिया जाए कि सपा और आरएलडी का जो गठबंधन है वो चलने वाला नहीं है बिजनौर सीट पर? हमारा गांव में तो ना चलने का है। अच्छा, यहाँ तो मैडम पे ही जाएंगे सारे वो। अच्छा, आप भी मैडम वाले हैं? हाँ जी, मैडम। अच्छा। हाँ, मैडम ही जीत सके सीट पर, नहीं बीजेपी और को ना हराना का और कोई। अच्छा, मैडम ही जीतेगी? मैडम जीतेगी और हरावेगी मैडम बीजेपी को। अच्छा। अच्छा, काफ़ी लोगों का रुझान जो है वो कैंडिडेट की तरफ है। जैसे मैं ये पूछना चाहूँगी, मैडम पहले सपा में थी, अब बसपा में है, तो क्या उस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर उसी पर फोकस रहेगा? देखो जी, उस चीज़ पे फ़र्क पड़े या ना पड़े, हमें तो इतना पता है कि जो मैडम हमारा साथ देती है। अच्छा। और यहाँ विकास भी कराया है जी। और हमारे बड़े बुजुर्ग जितने बैठे हैं जी। जब ये याद करते हैं तो चली आती है बेचारी। अच्छा। और हर चीज़ पर वो ध्यान देती है, हम किसी वक्त बुलाए हाजिर हो जाती है। और हमारा साथ देने वाली मैडम है, तो हम अपने बुजुर्गों से या मैडम से कट के नहीं जा सकते। हम अपने मैडम के साथ रहेंगे और उसी को वोट देंगे। अच्छा, आपको रोककर ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आप कह रहे हैं कि हाजिर हो जाती हैं, अभी फ़िलहाल तो वो विधायक हैं नहीं, पूर्व विधायक हो चुकी हैं, तो क्या अभी भी निकलती है आपके? बिल्कुल। अच्छा। जब बुलाएं जब आ जाएगी। अभी भी कल भी आई थी, कल हमारी शादी थी, एक फंक्शन था घर में। अच्छा। तो हमने याद किया आगे भी। और किसी और को याद करते हैं ना, तो वह सुनते हैं ना, कोई कार्रवाई ना, कोई विकास ना कुछ। तो इस चक्कर में हम अपने मैडम के साथ रहते हैं और रहेंगे भी उन्हीं के साथ।
अच्छा बाबा, ये जानना चाहूँगी, जिस तरीके से उन्होंने 2.5 साल में काम किया, फिर आपने इनका 5 साल का कार्यकाल देखा सुची चौधरी का, तो किसका बेहतर लगा ज़्यादा? मैडम ने करा, हमारे यहाँ सोचने कुछ भी ना करा इधर। यानी कि उनके 2.5 साल उनके 5 साल पर भारी पड़ गए। हाँ, 2.5 साल में बहुत कुछ करा, 10 साल में भी ना करने के थे इतना। जी, पीछे भी आना चाहूँगी और यहाँ से भी जानना चाहूँगी कि क्या कहना चाहते हैं सर, क्या कहना चाहते हैं? मैडम देखिए, रुचि वीरा के अलावा इस गांव में कभी कोई ऐसा नेता नहीं है जो अच्छे लेवल का है। हमारे गांव की जितनी रोड है, जितनी नाले कीचड़ भरा पड़ा था इस गांव में, सारा काम मैडम रुचि वीरा ने कराया। इस वजह से हम मैडम के साथ रहेंगे 100 के 100%। वो चाहे बीजेपी से टिकट लेकर आती है, कांग्रेस से लेकर आती है, सपा से, बसपा से, मैडम जो है तो सबके साथ है। हिंदू मुसलमान नहीं देखती वो अच्छा ही देखती हैं, वो सच के साथ देती है, तो हम भी मैडम के साथ हैं। सर, जैसे इन्होंने कहा कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखती, चाहे किसी भी पार्टी से आए, उनकी ही तरफ जो है गांव का रुख रहेगा, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, बिल्कुल रहेगा, 100 के 100% सब। अच्छा, आपसे भी एक वही सवाल रिपीट करना चाहूँगी। जैसे अक्सर कहा जाता है कि मुस्लिम समाज जो है वो सपा का वोट बैंक है, तो जो ये धारणा बनी है, कहीं ना कहीं मुस्लिम जो समाज है वो एक वक्त पर जो है वोट बैंक भी था, तो ये मोह कैसे भंग हुआ इस समाज का सपा? नहीं, सपा से भंग थोड़ी ना जी, वो तो प्रत्याशी देखते हैं हम लोग तो। हाँ, हमारे लिए रुचि वीरा ठीक है, मुझे सपोर्ट करेंगे। प्रत्याशी को देखकर? हाँ, या प्रत्याशी को देख के वोट देंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या सवाल है। आप थोड़ा इधर हो जाइए। बाबा, क्या नाम है? लियाकत। अच्छा बाबा, आपने कई सरकारें देखी होंगी यूपी में। सबसे पहले तो आप बुजुर्ग हैं, इसलिए ये सवाल पूछना चाहूँगी, कई सरकारें आपने यूपी में देखी होंगी, सबसे बेहतर कार्यकाल किसका रहा? देखिए, किसका रहा सबसे बेहतर काम? बेहतर तो इसके मैडम का सारा। अच्छा, अगर पूरे प्रदेश की बात कर ली जाए तो सबसे बेहतर सरकार किसकी रही? इसकी जहाँ जो चले वहीं को हमको चले, और क्या। अच्छा, यानी कि कहना चाह रहे कि मैडम जिस तरफ उस तरफ हम। अच्छा, बस। अच्छा, फेल कर दिया आपने उन लोगों को कि जो कहते हैं कि सपा का वोट बैंक है। हाँ, अच्छा, फेल कर दिया हमने। अच्छा, तो 2022 में फिर किस तरफ होगा रुख? तो यही को होगा। अच्छा, मैडम को। हाँ, अच्छा, अच्छा, और भी उनसे भी जानते हैं। बाबा, आपका क्या नाम है? अच्छा बाबा, सारे के सारे तो मैडम की तरफ हैं, आप किस तरफ है? हम भी मैडम की तरफ है। अच्छा, आप भी मैडम की तरफ है? हम तो दिलो जान से हैं, वैसे थोड़ी चाहे हमारा खून चला जा। अच्छा, हाँ, इसमें कोई परवाह नहीं हम। अच्छा, तो बाबा आपका वोट? इससे हमें कोई मतलब नहीं पार्टी कौन है कौन नहीं। हाँ, हम मैडम के हैं बस। अच्छा, हाँ, अच्छा, क्या कोई सी पार्टी आ जाए। अच्छा, आगे वाली रो में दोबारा वापस आना चाहूँगी सर। अच्छा, जी, बिल्कुल। सर, आप बताएं। जी बताओ, क्या माहौल कैसा लग रहा है, किसके फेवर में? माहौल तो रुचि वीरा जी का है जी। अच्छा, मैडम का है माहौल यहाँ पे। अच्छा, हाँ। अच्छा, 2.5 साल का कार्यकाल और जनता के बीच में उनकी पसंद इतनी, कारण जान सकती हूँ? बहुत बढ़िया काम करे ना उन्होंने। अच्छा, हाँ, दुख सुख में काम आए बेचारी, आधी रात आ जाती, फोन करे यहाँ हाजिर हो जाती। अच्छा, तो हमें तो वही अच्छी लगेंगी बेचारी जो हमारे काम में आ रही। अच्छा, हाँ, ये बात है, और क्या। अच्छा, ये 10 साल में नहीं करने का कोई। अच्छा, 10 साल में भी इतना 2.5 साल में कर दिया, हमारे यहाँ विकास इतना करा उसने। अच्छा, और किसी कैंडिडेट ने हमें देखा इस बार पलट के। अच्छा, हाँ, तो अच्छा, ये जानना चाहूँगी कितने समय में उनके चक्कर लग जाते हैं आपके गाँव? महीने में 20 दिन में बाहर लगते रहते हैं। वो तो कई बार तो इसी महीने में आ गए। आगे आऊँगी सर, आप पर आना चाहूँगी। तो फिर इस बार जो है रुख आपका बसपा की तरफ, जैसे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि पार्टी उनकी चाहे कोई भी हो, कैंडिडेट को देख के गाँव के विकास के लिए ऐसे कौन से बड़े उन्होंने काम किए जो गाँव की जनता जो है एक तरफा उन्हीं की तरफ? उन्होंने बहुत काम किए। ये रोड उन्होंने बनवाए, 2 3 4 रोड जो गांव में बड़े बड़े रोड है वो सब उन्होंने बनवाए हैं। अच्छा, और ये है कि देखो, जब जाट गठबंधन को वोट नहीं दे तो हम समाजवादी को वोट देकर अपना वोट क्यों खराब करेंगे? अच्छा, हम अपना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि समाजवादी को देखकर अपना वोट क्यों खराब करेंगे, लेकिन ये कहा जाता है ना कि नहीं जी, ये तो इन्हीं की पार्टी है, ये मुस्लिमों की पार्टी तो है, इसमें कोई नहीं, लेकिन ये जो विधानसभा सीट है बिजनौर की, ये जो है समाजवादी नहीं इस पर कामयाब होती। अच्छा, जी, बीएसपी की निकली है यहाँ से सीट। अच्छा, बिजनौर से बीएसपी टक्कर देती है बीजेपी को। तो इस बार पूरी उम्मीद है? हाँ, उम्मीद पूरी है, बिल्कुल। अच्छा,
कहाँ निकाल पाती है यहाँ पर? बिजनौर सीट कहाँ निकलती है? सर, राम आंदोलन के बाद से इस सीट पर ज़्यादा दबदबा जो है वो भाजपा का देखा गया। अभी फिलहाल में वर्तमान विधायक भी जो है भाजपा की हैं। क्या लगता है कैसी टक्कर रहने वाली है अब 2022 में? जैसे आप बता रहे हैं कि वो जो अब वर्तमान विधायक है, मौजूदा विधायक है, वो निकली नहीं है, तो कैसा लगता है कि इस बार किस तरीके से रहेगा समीकरण? किस किस की टक्कर रहेगी सीट पर? बीजेपी की और मैडम की, बसपा की। अच्छा, कड़ी टक्कर रहेगी दोनों की कड़ी टक्कर। अच्छा, और 100% मैडम ही जीतेगी। यानी कि बसपा। यस। तो ये है आम जनता की आवाज़, जिनका कहना है कि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि सपा और आरएलडी का जो गठबंधन है वो शायद मुस्लिम फैक्टर में, शायद नहीं बल्कि मुस्लिम फैक्टर में ज़्यादा काम करेगा। ऐसा कुछ होता वहाँ दिख नहीं रहा है। यहाँ गठबंधन भी बिजनौर सदर विधानसभा सीट पर गठबंधन भी फेल होता दिख रहा है। मुस्लिम समाज एक तरफा बसपा प्रत्याशी मैडम रुचि वीरा की साइड दिख रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि जिस तरीके से उन्होंने 2.5 साल में काम किए हैं, वो काम अगर कोई और कैंडिडेट आ जाता तो शायद 10 साल में भी नहीं हो पाते। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि जिस तरीके से उन्होंने काम किए उसे देखते हुए, वो उनके मतलब कैंडिडेट की काबिलियत को देखते हुए भी वो ये कह रहे हैं कि वो चाहे किसी भी पार्टी में रहे, उनका वोट एक तरफा उसी तरफ रहेगा जिस तरफ उनकी मैडम रुचि वीरा रहेंगी।